बर्बाद, एक अजीब कैफियत होती है लोगों पर। लेकिन आओ मैं आपको एक मंजर दिखाना चाहता हूं। सुलह हुदैबिया का मौका, सरकार को इजाजत नहीं मिल रही मक्के में दाखिल होने की, नूरी साहब दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। मक्के वालों ने कहा मुस्तफा नहीं दाखिल हो सकते। सफीरे मुस्तफा हजरत उस्मान मक्के में पहुंच जाते, मक्के में पहुंच जाते, हुजूर के सफीर बनकर पहुंचते हैं। मक्के के कुरैशी हरम के सामने खड़े होकर कहते हैं उस्मान मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने इजाजत नहीं दी है, वो मक्के में दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन तुम मक्के में आ गए। वो देखो मताफ है, वो देखो सामने काबतुल्लाह है, वो देखो हजर अस्वद है, वो देखो सामने सफा और मरवा है। जाओ तुम हमारी अमान में हो, जाके तवाफ चक्कर लगाओ काबे के, हजर अस्वद को बोसे दो, सफा और मरवा में दौड़ लगाओ, जाओ हमारी तरफ से इजाजत। लेकिन आओ सहाबा का ईमान, सहाबा की अजमत और तौकीर का सबब जानने की कोशिश करो। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु आने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों के लिए ये मिशन रोशन कर रहे हैं। फरमाया काबा मौजूद है, मताफ मौजूद है, हजरे अस्वद मौजूद है, सफा और मरवा मौजूद है, लेकिन मेरा आका मुस्तफा मौजूद नहीं है। जब तक मेरा आका आगे नहीं होगा उस्मान तवाफ नहीं करेगा, हजरे अस्वद का बोसा नहीं देगा। मक्के में मौजूद होने के बावजूद, इजाजत पा जाने के बावजूद उस्मान ने न मताफ का दौरा किया, न वहां पे तवाफ किया, न हजरे अस्वद को चूमा, न सफा और मरवा के चक्कर लगाए। इसलिए वो बताना ये चाहते थे कि हमारे ईमान का दारो मदार और हमारी इबादत का दारो मदार इश्क तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा रकू भी हिजाब, मेरा सजूद भी हिजाब, ईमान ये था। ये हज़रत मौलाना मोहम्मद बशीरुल हक सिद्दीकी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, खुदाबंद कुद्दूस उनके मज़ार पर करोड़ों रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए और उनके फर्जंद जलील डॉक्टर साहब को की उम्र अजीज में इजाफा फरमाए और मुझ जैसे तालिबान इल्म को इनसे से ज्यादा मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए। ये उनकी रूह इस मजलिस में जलवागर है, इस मजलिस में जलवागर है और उसका फैजान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ बात कहने की तौफीक अता फरमा रहा है। हज़रत मैं एक दूसरी तरफ आपकी तवज्जो को मबजूर कराना चाहता हूं। सहाबा को जो मकाम मिला और जो मर्तबा मिला, एक मौका था ये आसमाने हिदायत के चमकते हुए सितारे मुस्तफा के सामने मौजूद थे, आफताबे नबूवत चमक रहा था, बीच में सरकार बैठे थे। जरा ए आशिकाने मुस्तफा उस मंजर को अपनी आंखों के सामने लाओ कि सरकार तशरीफ फरमा है, इधर अबू बकर बैठे, उमर बैठे, उस्मान बैठे हैं, अली उल मुर्तजा बैठे हैं। हुजूर के वो जानिसार सहाबा कि जो हुजूर के इशारा अबरू पर अपनी जान को कुर्बान कर देना अपने लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया समझते हैं, वो गिरदा गिर्द एक चांद के गिरदा गिर्द हाला बनाए हुए बैठे। लंबी हदीस है, कभी डॉक्टर साहब से सुन लीजिएगा। सहाबा की मोहब्बत ने जोश मारा, हर एक ने उठ उठ के कहना शुरू किया, सरकार मुझे ये चीज पसंद है, मुझे ये चीज पसंद है। किसी ने कहा मुझे इल्म पसंद, किसी ने कहा मुझे इल्म पसंद, किसी ने कहा मुझे शुजाअत पसंद, किसी ने कहा मुझे सखा पसंद। सरकार की नजर देख रही है एक ऐसी शख्सियत जिसको सफर का साथी होने का इजाद हासिल, जिसको हजर का साथी होने का इजाद हासिल, जिसको कब्र का साथी होने का इजाद हासिल, जो सफर का साथी है, जो हजर का साथी है, जो कब्र का साथी है। जब सरकार ने देखा है, नजर भर के देखा, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर खड़े हो गए।
खड़े हो गए और फरमाया सरकार मुझे भी एक चीज पसंद है। बोलो सिद्दीक तुझे क्या पसंद है? फरमाया सरकार मेरी पसंदीदा, मेरी जिंदगी की तमन्ना, मेरी जिंदगी की आरज़ू, मेरी ख्वाहिश है अन-नज़्रु इला वजहिका या रसूल, अन-नज़्रु इला वजहिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार नजरें सिद्दीक की हूं चेहरा आपका, बस मैं आपको देखता रहूं यूं जिंदगी तमाम हो जाए। बात यहां खत्म हो गई, लेकिन मैं जरा थोड़ा सा आगे एक मंजिल पर आपको लिए चलता हूं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की रात है, गारे सौर में पहुंचते हैं, लेकिन गारे सौर में पहुंचने से पहले देखिए, शायद मेरी बात से कोई इत्तेफाक करे या ना करे, लेकिन एक ज़ौक़ की बात है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूं। दो रिवायतें कि सरकार अपने काशाना नबुवत में आराम फरमाते, जब रात के पिछले पहर बाहर निकले तो आप सूरह यासीन पढ़ते हुए निकले और उन बाहर खड़े पहरादारों पर जो हुजूर के इंतजार में खड़े थे, कुरैश के तनोमंद नौजवान, ये बाहर निकलेंगे और नऊज़ुबिल्लाह हम काम तमाम कर देंगे, उन पर नींद का गलबा आ गया, सरकार बीच में से निकल नजर ही नहीं, यही रिवायत है। दूसरी रिवायत जो मेरी नजर से गुजरी कि सरकार ने सूरह यासीन पढ़ी और रेत पे दम की और उन काफिरों की तरफ फेंकी, उनको कुछ नजर नहीं आया, बीच में से गुजर गए। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के बीच में से गुजर गए, वो 3 दिन और 3 रातें गारे सौर में क्यों छुपा? 3 दिन और 3 रातें गारे सौर में आप रहे, बैठे रहे, वहां आप थे और आपका यार था, कोई तीसरा नहीं था, और कोई तीसरा नहीं था, इसकी शहादत तो कुरान देते। इज़हुमा फिल गार, ये क्या वजह है कि काफिरों के बीच में से निकल जाने वाला पैगंबर 3 दिन और 3 रातें गारे सौर में बैठा रहा? वो वहां से निकल सकते थे, यहां से भी निकल जाते, वहां भी नजर नहीं आए, यहां भी देखने वाला कोई नहीं हो सकता था। लेकिन अहले दिल ने कहा बात और कुछ और थी, तुम उस नुक्ते को समझे ही नहीं। सिद्दीक ने दरखास्त की थी अन-नज़्रु इला वजहिका या रसूल अल्लाह, सरकार सिद्दीक की नजरें हो और मुस्तफा का चेहरा हो, बस हम टिकटिकी बांध के आपको देखते रहे, यही आरज़ू है, यही तमन्ना है। ये आरज़ू सिद्दीक को तमन्ना को पूरा करने की 3 दिन और 3 रातें सरकार बैठ गए गारे सौर में जाके, कहा सिद्दीक मैं हूं और तू है, बस अब देख ले, कोई तीसरा तो यहां पे है ही नहीं। और एक आलिम दीन ने इस पर एक बड़ी खूबसूरत बात कही है, वो कहते हैं इज़ यक़ूलु लिसाहिबी, बाकी सहाबा को सहाबियत का दर्जा सरकार ने दिया, सरकार के मानने वालों ने दिया, लेकिन सिद्दीक वो शख्सियत है जिसकी सहाबियत का ऐलान कुरान ने किया, यक़ूलु लिसाहिबिही, बाकी किसी को सहाबी मानो या ना मानो, लेकिन सिद्दीक की सहाबियत का इनकार नस्से कती का इनकार है, कुरान का इनकार है। जिस तरह कुरान की किसी दूसरी आयत का मुनकिर दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, इसी तरह इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना, इस आयत का मुनकिर और हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को सहाबी न मानने वाला भी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल होने वाली ये आयत मुबारका सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत पर दलील मुहकम पेश करती है। लेकिन मैं पलट कर, मेरा सफर जरा थोड़ा सा दूर है, अर्ज ये करना चाहता था कि हुजूर की मोहब्बत मदारे ईमान है, सहाबा को ये मकाम, ये इज्जत, ये मर्तबा, ये तौकीर
सिर्फ और सिर्फ ज़ाते रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक की वजह से, मुआनसत की वजह से। एक सहाबी रसूल जिनका नाम आपने अक्सर सुना होगा, यहां ये उलमा का शेर है, दो तरह उनका नाम आता है, अब्दुल्ला भी आता है, सोबान भी आता है। ये इश्क के राहियों का एक अजीब मुसाफिर था, एक अजीब शहजादा था। ये सुबह होती ना, मस्जिद नबवी में आ जाता, सारे सहाबा आते थे, कोई मसला पूछता था, कोई अपना मसला बयान करता था। ये ना मसला पूछते थे ना मसला बयान करते थे, बस टिकटिकी बांध के सरकार को देखते रहते थे, सरकार को देखते रहते। और जब कभी हुजूर की नजर पड़ती ना, और हुजूर फरमाते सोबान जाओ यार, घर का भी पता करके आओ, घर चले जाते। थोड़ी देर घर में बैठते और फरमाते हुजूर ने ये तो फरमाया था सोबान घर जाओ, लेकिन ये तो नहीं फरमाया ना कि फिर वापस ना आओ, हम फिर जा रहे, फिर वापस आ जाए। और सरकार की बारगाह में बैठ जाते, सरकार को देखते रहते। यूं ही सुबह गुजरती रही, शामें गुजरती रही, कि वो वक्त आया कि मदीना तैयबा पे क़यामत हो गई। सरकार बज़ाहिर इस दुनिया से रूपोश हो गए, बस सरकार का रूपोश होना था। ये सोबान अपने घर में कैद होके रहे। कहा जिन आंखों से सरकार को नहीं देख सकता हूं, जिन आंखों से सरकार को नहीं देख सकता हूं, अब इन आंखों से किसी और को भी नहीं देख। अंदर बैठ। और एक रात तो एक अजीब कैफियत तारी हो गई। ये इश्क की दुनिया है दोस्तों, एक अजीब कैफियत तारी हो गई। हाथ उठा कहा मौला, जिन आंखों से चेहरा मुस्तफा की जियारत नहीं कर सकता, मुझे उस बीनाई की ही जरूरत नहीं है। मौला मेरी बीनाई को सल्ब कर दे। अभी हाथ नीचे नहीं आई थी, दुआ अर्श के किंगरों से टकराई और कबूलियत की खिलत से सरफराज हुई। सोबान की बीनाई जाती रही, बीनाई जाती रही, और अपनी दुआ की इस कबूलियत पर इतने फरहा और नाज़ा थे कि हमेशा कहते थे कि अब बरज़ख में, कब्र में आंख खुलेगी, सामने चेहरा मुस्तफा होगा। आला हजरत ने क्या झूम के कहा था, लहद में इश्क़े रुखे शाह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़े रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। ये है वो चराग जो लेके सोबान चले और क़यामत तक आशिकाने मुस्तफा लेके चलते रहेंगे। यही वो चराग है जो लेके मौलाना मोहम्मद बशीरुल हक सिद्दीकी गए, और उसकी रोशनी वहां भी है, उसकी रोशनी यहां भी है। हाज़रीन मोहतरम, अर्ज ये करना चाहता था कि सहाबा की ये इश्क मस्ती, ये मोहब्बत की फरावानी, ये जज्बात की मस्ती, इसके वारिस सूफिया किराम, सूफिया किराम। मुझे इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक जुमला याद आ रहा है, आपकी नजर करना चाहता हूं। वो फरमाते हैं कि कुरानुल मजीद फुरकानुल हमीद को पढ़ने वाले मुख्तलिफ एंगल से पढ़ते, मुख्तलिफ जिहतों से पढ़ते। फिक़ही पढ़ता है, फकीह पढ़ता है तो मसाइल फिक़हिया को तलाश करता है, कलामी पढ़ता है, कलामी मसाइल तलाश करता है, मुअर्रिख पढ़ता है, वो तारीख को तलाश करता फिरता है, तारीखी वाक़यात की तत्बीक ढूंढता फिरता है। फरमाया हर एक अपने ज़ौक़ की मुनासिबत से कुरान को पढ़ता है और अपने ज़ौक़ की मुनासिबत से अपने मसाइल को कुरान में तलाश करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन एक तबका है, आशिकों का तबका है, जिसे सूफिया कहते हैं। ये अलिफ लाम मीम से लेकर बन्नास तक एक ज़ात को ढूंढता फिरता है, और वो ज़ात है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये हर आयत पढ़ता है तो ज़ात मुस्तफ़ा को तलाश करता है,
वद्दुहा पढ़ता है मुस्तफा के चेहरे को ढूंढता है, वल्लैल इज़ा सजा पढ़ता है मुस्तफा की जुल्फों को लहराता हुआ देखता है, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा पढ़ता है तो मुस्तफा के हाथों को देखता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद पढ़ता है तो मक्का मुकर्रमा की गलियों में चलने वाले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नकूशे पास उड़ने वाली रेत को चूम चूम